दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी ट्रेंड की एनालिसिस वीडियो में। आज की एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप देखेंगे ट्रेंड और रिवर्स ट्रेंड की तरफ मार्केट कैसे ट्रेंड बना रहा था और कैसे रिवर्स ट्रेंड बना रहा था। सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन की मदद से यहाँ पर ट्रेंड निकालता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैं 15 मिनट की ऑप्शन चेन का डाटा डाउनलोड करता हूँ निफ्टी का और उसको एनालाइज करके इस रो में रखता हूँ। पी साइड में डाटा, पी साइड का पी साइड में और सी साइड का सी साइड में एनालाइज करके डाटा रखता हूँ। 9:30 पर प्राइस था 24,731, स्ट्राइक हो गई 24,700 और पी साइड में नंबर था 24 और सी साइड में नंबर था 3। यानी कि यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो 1.5x ज़्यादा है, यानी कि 3 8 या 24, यानी कि 8x का डिफरेंस है। हमारी जो स्ट्रेटजी काम करती है, अगर 1.5x या 2x से मार्केट अबव है तो हम ट्रेड डिसाइड करते हैं। अगर 24 सी साइड में होता और ये 3 पी साइड में होता तो हम बियरिश मोड की संभावना करते। अब 9:30 पर प्राइस ये था तो हम 9:30 पर देख लेते हैं मार्केट। 9:30 पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है 1 मिनट की कैंडल लगाकर। अब आप देखेंगे जब 9:30 पर हमने देखा तो 9:30 पर यहाँ पे 24,700 से प्राइस नीचे क्लोज था, यानी कि हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना है। जब प्राइस 24,700 के ऊपर क्लोज करेगा ग्रे कैंडल के साथ में, तभी हमें ट्रेड बाई करनी है और अपना स्टॉप लॉस लगा देना है यहाँ पर, यानी कि लास्ट लो है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। यानी कि 9:40 पर हमें बाई करना है। यानी कि हम सी में आ जाते हैं 9:40 पर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो एंट्री हुई है 161 पर 24,600 की सी पर, और इसने हाई लगाया है 199 का, यानी कि 40 पॉइंट का हमें गेन मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए आपने 40 पॉइंट का लगभग गेन हुआ है। अब आ जाते हैं सीट पर फिर से 9:45 पर प्राइस हो जाता है 24,741, स्ट्राइक हो जाती है 24,750, पी साइड में 36 और ये सी साइड में 16। यानी कि अगर हम 9:30 पर दोबारा स्ट्राइक देखेंगे तो जो -1 है वो 16 हो गया, यानी कि सी साइड में अचानक से बहुत ज़्यादा गेन आ गया है, यानी कि 16 पॉइंट एक साथ गेन आ गया है और इधर 12 पॉइंट का गेन आया, यानी कि जो इधर साइड गेन की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये 24,750 की स्ट्राइक के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना है, यानी कि ये एक लाइन समझ लीजिए, मतलब एक ये रेजिस्टेंस समझ लीजिए, यहाँ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है। ये डेंजर जोन समझ लीजिए या तो आप, क्योंकि यहाँ पे एकदम से इजाफा हुआ है। अब 24,700 की स्ट्राइक पर आ जाते हैं 9:52 पर। ये यहाँ पे देखिए मैंने 9:52 पर 24,700 पे ये हो गया 48, यानी कि जो 9:30 पर 24 जो स्ट्राइक थी, अब वो 9:52 पर 48 हो गया, यानी कि अपने से डबल हो गया है। और ये जो सी साइड में है ये 18 हो गया, यानी कि अपने से 3x यानी कि 6x हो गया, यानी कि 6 गुना हो गया, और ये अपने से 2 गुना हो गया, यानी कि यहाँ भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो सी साइड में जो भी गेन आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 24,700 के नीचे मार्केट जा सकती है। ये नहीं बता रहा है क्योंकि इसकी स्पीड है कम और इसकी स्पीड है ज़्यादा। ये 6 से 3 6 18 हो रहा है और ये 24 2 48 हो रहा है। ठीक है, तो हम 24,750 के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। 24,700 की अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम ट्रेड पी साइड के लिए बाई करेंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 9:52 पर। यहाँ पे एक बार प्राइस नीचे आया फिर उसके बाद ऊपर चला गया, यानी कि हमें 24,700 के नीचे की ट्रेड करनी है। ठीक है, फिर से सीट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 10:01 पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था 24,750 के नीचे पी की ट्रेड लेनी है। अभी फिलहाल नहीं लेनी है, जब 24,750 आ जाएगा उसकी जब नीचे मार्केट क्लोज होगी 24,750 आ जाने के बाद तब हम पी की ट्रेड लेंगे, क्योंकि सी साइड में बहुत ही ज़्यादा गेन हुआ है। अब 10:15 पर देखते हैं 55 और ये 25, यानी कि ये यहाँ से 25 से
55 हुआ है और ये -1 से 25 हो गया, यानी कि यहाँ सी साइड में बहुत तेजी है। 24,752 प्राइस आ चुका है। 10:15 पर देखेंगे। देखिए प्राइस 24,750 से नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 24,750 के नीचे मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान की है 24,750 के नीचे 10:26 पर। 10:26 पर अगर हमने बाई की है तो यहाँ पे देखिए लगभग 40 पॉइंट की गेन आई है। 116 से 156, यानी कि 40 पॉइंट की गेन आई। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका एक बार एसएल हिट हो जाता है तो 24,750 से जैसे ऊपर यहाँ पे हुआ अब आया है तो हमें ट्रेड से निकल जाना। अगर इनकेस अगर ट्रेड फास्ट हो जाती है तो हमें ट्रेड से तो निकल जाना है। हालांकि ये जो डाटा है यहाँ पे जो टाइमिंग लिखा हुआ है तो इसको मैं एनएस की वेबसाइट से ऑप्शन चेंज कर डेटा डाउनलोड करता हूँ। उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे डाटा एनालिस करने में दो मिनट लग जाते हैं। जो भी डाटा होता है वो 2 से 3 मिनट का डिले होता है। एनालिस करने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। तो अगर ये 10:30 पे मैंने डाउनलोड किया है तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 10:18, यानी कि 10:15 का डेटा है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 3 मिनट डिले होगा। 3 मिनट डिले होगा तो ये 10:16 है तो 10:17, यानी कि यहाँ पर हमें कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। तो यानी हम यहाँ पे ट्रेड ली नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखेंगे 24,750 की प्राइस जैसे नीचे क्लोज की है तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली है, एसएल यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आ जाएंगे 24,750 की इस पर 24,750 की पी के चार्ट पर। यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट का गेन आया। इस एनालिसिस को समझना बहुत ही इजी है। सिंपल सी भाषा में आपको समझा देते हैं। आप दिल्ली और मुंबई के बीच में खड़े हुए हैं, बस जा रही है या मुंबई की तरफ जाएगी या दिल्ली की तरफ जाएगी। ड्राइवर है वो है ऑपरेटर। जिधर सवारी, अगर मुंबई के लिए सवारी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑपरेटर यानी कि ड्राइवर सवारी गाड़ी को दिल्ली ले जाएगा। अगर दिल्ली की सवारी ज़्यादा हो जाएगी तो सवारी ड्राइवर गाड़ी मुंबई ले जाएगा। तो उसी तरीके से इस चार्ट को हम समझ लेते हैं। यानी कि जब ये पीई में ज़्यादा था 24,700 की स्ट्राइक पर, पी था 24, सी था 3, यानी कि 24,700 के नीचे मार्केट नहीं, 24,700 के ऊपर मार्केट बेरिश है, यानी कि बी साइड में ज़्यादा है, सी साइड में कम है। अब जैसे ही यहाँ पे अचानक से गेन आया 24,750 के स्ट्राइक पर, ये 1 से 16 हो गया और 24 से 36 हो गया, यानी कि सी साइड में जो भी गेन आ रहे हैं, यानी कि सी साइड की सवारी ज़्यादा आ रही हैं। तो इस वजह से ये मतलब डेंजर जोन बन गया, या ऊपर मार्केट नहीं जा सकती है क्योंकि इसके मुकाबले सी की स्पीड ज़्यादा है। ऐसे ही 24,700 की स्ट्राइक पर भी यही हुआ, 3 से 18 हो गया, ये 24 से 48 हुआ। अब यहाँ पर आ जाएंगे 24,724, यानी 24,700 की स्ट्राइक पे 49 और 33, यानी कि जो 3 था ऊपर, 3 था, 3 से 33 हो गया, यानी कि 11x हो गया। और ये अभी तक 2x ही है लगभग। ये 48, यानी कि ये 49 है, तो ये लगभग 2x ही है, यानी कि 24,700 की मार्केट नीचे जाएगा। आप देखें 24,700 की मार्केट कहाँ तक आया, 24,600 के नीचे भी आया। मार्केट में क्लोजिंग दी है 24,650 की, 24,685। इस तरह से एनालिसिस करते हैं। ये मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन की एनालिसिस करता हूँ। इसमें मैंने अलग अलग एनालिसिस करने के लिए बना रखे हैं, शीट बना रखे हैं।
थैंक यू।